चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं कि एक इस वक्त IPPs को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, ख़ास तौर पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिनमें मुस्तफ़ा कमाल साहब MKM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब भी बोल रहे हैं, खुद हुकूमती जमात के लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। फिर गौहर साहब के इंकशाफात भी हमारे सामने मौजूद हैं। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हुए हैं कैबिनेट के केयर टेकर के। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं या वो ख़त्म किए जाएं और रीशेड्यूल या रीस्केड्यूल रिविजिट किया जाए उनको, ये आपको इम्प्लीमेंटेबल लग रहा है? और इस पे क्या ये हुकूमत कर पाएगी इस मामले को, इस डिमांड को पूरा? जी बिल्कुल, अगर विल हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसे हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लीडर जनाब गौहर साहब ने बताया है, ये सारे टेंटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं। देखिए, जब हमारे मुल्क का सिस्टम ही 22,000 का है तो 50,000 ऐसे तो नहीं मतलब कोई बेच गया। मतलब ऑब्वियसली पूरे सिस्टम है गवर्नमेंट का, इस तरीके से थोड़ी होता है कि आपको ज़रूरत 10,000 है, आपने 30,000 40,000 खरीद लिया। इसमें ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कॉस्टिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हमने कहा है कि हम आउटराइट मुआहदे कैंसिल करने से पहले और उस तमाम में इंटरनेशनल लिटिगेशन में अभी जाना तो बहुत दूर की चीज़ है। सबसे पहले फोरेंसिक ऑडिट तो कराएंगा कि फोरेंसिक ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी जिसके बाद वो हो सकता है खुद ही नेगोशिएट करके ख़त्म कर दें कि जी ठीक है, हम इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं। ऐसे प्लांट भी हैं जिन्होंने 24 साल में 1 किलोवाट बिजली नहीं बनाई और उन्हें 200 300 अरब रुपए दे दिए हैं, जबकि कितनी लोड शेडिंग हुई है। इसका मतलब है कि वो प्लांट इतने अनवाइबल थे कि उनको चला के जो है वो नुकसान ज़्यादा था और लोड शेडिंग करके हुकूमत को जो है वो बचत हो जाती थी। तो इस वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मसला सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया में एनर्जी की कॉस्ट कम हो रही है। आप इसे सपोर्ट जिन कर रहे हैं मुल्कों की कॉस्ट 8-9 सेंट थी वो अब घटते घटते 4-5 आ गई। बहुत सारे इलाके इंडिया ने जो नए। आसिफ साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस डिमांड को? आप इस पर जो एप्टिमा का क्या सारा रिजर्वेशन क्या है, मैं ये भी जानना चाहूँगी। जी एप्टिमा ने सबसे पहले ही डिमांड, हमारी फंडामेंटल डिमांड ही यही है कि फोरेंसिक ऑडिट फ़ौरन किया जाए। और इससे पहले जो है वो कुछ लोगों ने कोशिश भी की थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल में फोरेंसिक ऑडिट का वो करा लिया था ऑर्डर, फिर वो कोई लाहौर हाई कोर्ट वगैरह में स्टे हुआ है। तो ये तो इन्होंने ऑडिट ना कराने का उस वक्त ही मकसद समझ आ गया था कि भाई इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि जिसको मतलब छुपाने के लिए जो है वो फोरेंसिक जो है वो रोका जा रहा है। तो इस सारे मामले में आपकी हुकूमत से वैसे, और हम कहते हैं इंटरनेशनल कंसल्टेंट से कराएं, दुनिया की 2-3 इस सिलसिले में बातचीत चल रही है हुकूमत से? जी देखिए, बात दरअसल है कि हमारी हमारी तो जनरल बात हुई है। हमारा तो देखिए, एक बात आप पहले ये समझ लें कि जून 2022 तक इंडस्ट्री का टैरिफ जो है वो 9 सेंट था और $6 की LNG मिलती थी। ठीक है, वो ख़त्म हुआ जून में। फिर उसके बाद दोबारा जो है वो हुकूमत ने कुछ 5-6 महीने के लिए 19 रुपये 99 पैसे टैरिफ दिए। फिर उसके बाद वो सीधे टैरिफ, मगर वो टैरिफ जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल तक रिस्ट्रिक्टेड थे, 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर तक। उसके बाद जो फिर ये हुआ कि कुछ हुकूमत ने बंडल किए अपने बेचने के लिए IPPs, तो उसके लिए उन सबको IPP मॉडल में अपने प्लांट्स को लेके आए। तो उसके बाद ये एक्सप्लोड हो गई पेमेंट और ये सीधे जो है वो 38-34 और 42 रुपए का टैरिफ बनना शुरू हो गया। अगर आप देखें कि जो हमारी हाइडल और न्यूक्लियर को आप 10-11 हज़ार तकरीबन फ्री है और बगैर किसी कैपेसिटी पेमेंट की है, उसको आप हटा दें तो आप हैरान रह जाएंगे। तो 80-90 रुपए की बिजली पड़ रही है हमें, प्लस टैक्स। 100 रुपए का यूनिट है ऑलरेडी, जिसको एवरेज आउट करके जो है वो हम ये इतने महंगे बन रहे हैं। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। और इस तरीके से कंजम्पशन कम हो रही है जून टू जून। ठीक है आसिफ साहब, आई विल गेट बैक टू यू। मैं एहतशाम साहब को भी शामिल कंजम्पशन जो पाकिस्तान की है वो 18% डाउन हुई है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।